मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतनी सारी पोनीज यहाँ आई मुझे हैं। हो रहा है। मेरा मतलब ये पता लगाना कि पोनीविल डे के लिए पोनी ऑफ सेरेमनीज कौन है, काफी बड़ी बात है। मुझे नहीं पता था कि ग्रैनी स्मिथ भी सिलेक्शन कमेटी में है। हाँ बेशक है। पोनीविल डे जश्न है पोनीविल की शुरुआत का, और वो शुरुआत से ही थी। मुझे खुशी है कि कमेटी ने ऑटोमेटिकली मुझे नहीं चुना था कि सब पोनीज को ये देखने का मौका मिले मेरे जैसा बनना कैसा लगता है। हालांकि ये जश्न भी है, एक तरह की पार्टी ही है। अगर मुझे चुनते तो फैसला सही होता। पोनीविल के निवासियों, इस साल के सभी एप्लीकेंट्स बहुत अच्छे थे, पर पोनीविल डे की पोनी ऑफ सेरेमनी सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो पोनी है रैरिटी। क्या बात है रैरिटी! कांग्रेचुलेशंस रैरिटी। तो तुमने सोचा कि तुम क्या करने वाली हो? ओह, शायद मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। सीधी खड़ी नहीं हो पा रही। मैं भी। मुझे खुशी है इसके लिए रैरिटी को चुना गया। मैं जानती हूँ वो फेस्टिवल के लिए अच्छी तैयारी करेगी। शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा। इस साल रैरिटी के डिजाइन किए पोनीविल डेज फेस्टिवल में होंगे कई हाई क्लास इवेंट्स, जैसे कि एक साइलेंट साइडर ऑक्शन और टेस्टिंग, एक पोनीविल गाला टाउन स्क्वायर में, और बेशक एक पोनीविल फैशन शो। इस साल के पोनीविल डेज फेस्टिवल की पोनी ऑफ सेरेमनीज ने तैयार किया है एक शानदार कुचौर अपने डिजाइन्स का, और इसकी थीम होगी स्मॉल टाउन चिक। वाओ रैरिटी, तुमने इसके लिए काफी मेहनत की है ना? सही कहा। ओह, मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत होगा। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम मजाक कर रही हो? मैं इंतजार नहीं कर सकती। ओह, सुनकर अच्छा लगा, पर बेशक ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। फेस्टिवल में सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। पिंकी पाई और मैं टाउन स्क्वायर में लाइट्स और सजावट का काम संभालते हैं, और मैं स्वीट एप्पल एकर्स को तैयार कर सकती हूँ साइडर टेस्टिंग के लिए। ओह, ये बिल्कुल सही रहेगा। और ट्वाइलाइट, क्या तुम और फ्लटरशाई मेरी मदद कर सकती हो फैशन शो और? हाँ जरूर। मुझे खुशी होगी। अब मैं ध्यान दे सकती हूँ उस पर जिसके लिए मैं ज्यादा परेशान थी। क्या? पोनीविल डेज फेस्टिवल की ऐसी जबरदस्त तैयारी की जिसे देखकर इम्प्रेस हो जाए। ट्रेंडरहूफ। ट्रेंडरहूफ कौन है? क्या तुम कैसे नहीं जानती कि ट्रेंडरहूफ कौन है? ट्रेंडरहूफ दुनिया में जितने ट्रैवलर्स और राइटर्स हुए हैं उनमें सबसे शानदार हैंडसमेस्ट ट्रैवल राइटर है। लास पेगासस की इक्वेस्टर की ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाने से पहले उसने इसके बारे में लिखा था। ट्रॉटिंगम की खाने की क्रांति से पहले उसने इसका पता लगाया था। उसे पहले ही पता होता है कब कहाँ क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि किसी पोनी को उस पर क्रश है। ओह ट्वाइलाइट, उसे क्रश कहना तो बहुत छोटी बात है। वो वाकई सबसे हटकर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ आ रहा है। मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया ट्वाइलाइट। मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेंडरहूफ से अकेले मिल पाती। कोई बात नहीं, पर उससे मिलने के लिए इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्या ये वही है? क्या तुम्हें वो दिख रहा है ट्वाइलाइट? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है वो नहीं आएगा? ट्वाइलाइट, मुझे वो दिख नहीं रहा। अगर वो नहीं आया तो सारा फेस्टिवल बर्बाद हो जाएगा। ट्वाइलाइट, वो कहाँ है? सॉरी। रैरिटी, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। मेरा मतलब अभी तो तुम उससे मिली भी नहीं हो। क्या हुआ? ये वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, ये वही है, वही है, वही है। तो जाओ उससे बात करो। मैं
हेलो मिस्टर ट्रेंडरहूफ, मैं रैरिटी हूँ और मुझे ही पोनीविल डेज फेस्टिवल की पोनी ऑफ सेरेमनीज के तौर पर चुना गया है। प्लीज आप मुझे ट्रेंड बुला सकती हैं। और यहाँ पर फेस्टिवल का सबसे खास हिस्सा होगा द पोनीविल गाला, म्यूजिक, डांसिंग और बेशक बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी होगा। हाँ, इससे मुझे याद आया एक बहुत बड़ी पार्टी के बारे में। मैंने उस पर एक कॉलम लिखा था। हाँ बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती कि आपके काम ने मुझे कितना प्रभावित किया है। और आखिर में स्वीट एप्पल एकर्स, पोनीविल का दिल। अगर सही कहूँ तो वो जगह जहाँ से हमारे इस प्यारे से घर की शुरुआत हुई थी। ओह, बहुत ही खूबसूरत। मैंने इसके बारे में सुना है बेशक, पर इसे अपनी आंखों से देखा वाकई यकीन नहीं होता। क्या ये वाकई वही जमीन है? मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, वो अभी भी यहाँ एप्पल्स उगाते हैं। शुक्रिया रैरिटी, मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फार्म वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने तय किया है कि हम इसे फेस्टिवल के लिए एक बड़ी सी कंट्री इन में बदल देंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि ये जैसा है वैसा ही ठीक है, बिल्कुल नेचुरल। बहुत नेचुरल, सच में। आखिर वो है कौन? कौन? एप्पलजैक? तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने बहुत सी दुनिया देखी है, पर इतनी खूबसूरती आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। एप्पलजैक, मेरे सपनों की पोनी। रैरिटी, रैरिटी, हेलो। मैं अपना साइडर टेस्टिंग कप लाया हूँ, क्या तुम सैंपल्स ट्राई करोगी? क्या मतलब? रैरिटी, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसे मैं पसंद नहीं आई। क्या? उसे मैं पसंद नहीं आई। रैरिटी, मुझे कुछ सुनाई। उसे मैं पसंद नहीं आई क्योंकि उसे एप्पलजैक पर क्रश है, और मुझे तो उस पर तब से क्रश है जब से मैंने उसके बारे में सुना है। ये सही नहीं है। ट्रेंडरहूफ को तुम पसंद नहीं? क्या बकवास है। ओह स्पाइक, तुम्हें क्या पता कैसा लगता है जब आप किसी पोनी के लिए पागल हो और पता चले कि वो किसी और के लिए पागल है। मेरा मतलब एप्पलजैक में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें पता है, बहुत मेहनती अर्थ पोनीज के लिए मेरे दिल में बहुत खास इज्जत है। जी थैंक्स। ग्रैनी स्मिथ हमेशा कहती थी, रोज एक एप्पल तोड़ो और मुसीबत को दूर करो। तुम्हारे ख्याल से यहाँ कितने तरह के एप्पल्स होते होंगे? यहाँ फार्म पर या पूरे एक्वेस्ट्रिया में? क्योंकि एक बार मैंने एक खास एप्पल चखा था और सबका कहना था कि वो बेहद नायाब था। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी आम चीजें चुनता हूँ और फिर उनसे लोगों का एक रिश्ता बना देता हूँ, करीबी रिश्ता। उम्मीद है कि तुम्हें पोनीविल के लिए भी ऐसा लगा हो। बिल्कुल, पर मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, अपने बारे में बताओ ना। एप्पलजैक के लिए एप्पल्स के आखिर क्या मायने होते हैं? देखो, मुझे खुशी है कि तुम्हें पोनीविल में दिलचस्पी है, पर मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ और अगर मैंने वक्त पर सारा काम नहीं निपटाया तो कोई पोनीविल डे फेस्टिवल नहीं हो पाएगा। वेल, इससे काम नहीं चलेगा। रैरिटी, ये तुमने क्या पहना है? क्या ये पुरानी चीज? फेस्टिवल की तैयारियों के बीच तुम्हें इतनी फुर्सत मिल गई कि तुम नए आउटफिट्स बना सको? मैं बिजी हूँ, पर एप्पल्स तोड़ने के ख्याल ने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वाकई? अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो है एप्पल्स तोड़ना। मुझे भी काफी पसंद आने लगा है। शायद तुम दोनों को कभी ये करके देखना चाहिए। तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। खेत खलियान की सबको है जरूरत, इनसे ही तो बनती दुनिया खूबसूरत।
सुंदर है ये संसार, क्योंकि वही है मेरा प्यार। उस पोनी का नाम है एप्पल जैक। रैरिटी, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर इस चीज को जरूरत है थोड़ी धुलाई की? क्या तुम गाला की सजावट चेक नहीं करना चाहती? हाँ हाँ बिल्कुल, पर ट्रेंड को फार्म की जिंदगी में काफी दिलचस्पी है। अगर मैंने उसे यकीन नहीं दिलाया कि मैं भी एप्पल जैक की तरह फार्म पर काम कर सकती हूँ, तो वो फेस्टिवल में भी दिलचस्पी नहीं लेगा। फेस्टिवल में? ठीक है। और मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाती स्पाइकी पू। वेल, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। हाँ, तो कम ऑन फार्म की मशीन। एप्पल जैक ये कैसे करती है? वेल, हार्नेस जितनी ठीक से बंधी हो उतना ही अच्छा रहता है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारे काम में हाथ बटा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेल, अगर फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी तुम्हें इसमें दिलचस्पी रही तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन अभी अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे ये हल चलाना है। हाँ, क्यों नहीं? उसने ये काम आसानी से कर लिया। मैं जानता हूँ ये कितना लाजवाब है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें ऐसा क्या है। अब रैरिटी, जरा ध्यान रहे, अगर तुमने इसे ठीक से नहीं किया तो तुम्हें चोट लग सकती है। मैं एप्पल बकिंग की प्रोसेस से पूरी तरह वाकिफ हूँ, थैंक यू वेरी मच। पर जहाँ तुम सिर्फ ताकत से काम लेती हो, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा स्टाइल होना भी जरूरी है। अगर मेरी बात मानो तो ये बिल्कुल किसी डांस की तरह है। क्या बात है। वेल, तुम्हारे तरीके में सिर्फ स्टाइल ही है। थैंक यू। अगर अब तुम लोग मुझे माफ करो तो मुझे और भी कई काम निपटाने हैं। अंदर। रैरिटी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं ट्रेंड, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं ये काफी देर से पूछना चाहता था, पर सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। रैरिटी, क्या तुम्हें लगता है कि इस फेस्टिवल में एप्पल जैक मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी? तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? बाल बाल बच गई। अगर तुम माफी मांगने आई हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? हम अब ये नाटक बंद कर देते हैं, ठीक है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो ट्रेंड तुम्हें पसंद और करे। वो करता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। कसम से मुझे नहीं पता उसे मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और मैं किसी पोनी को नहीं जानती जिसे फार्मिंग में दिलचस्पी हो, यहाँ तक कि मुझ में भी नहीं। शायद अब वक्त आ गया है ट्रेंड देखे एक असली कंट्री पोनी को। ये ट्रेंड को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके ढूंढने के बजाय तुम्हें फेस्टिवल की तैयारियों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ओह, तुम तो यही चाहती होगी ना? वेल, मेरे दिमाग में फेस्टिवल के लिए एक नया आइडिया आया है, और ये इतना देसी होगा जितना कि पूरी एप्पल फैमिली मिलाकर भी नहीं हो सकती। लगता है हमारे पास थीम बदलने का टाइम नहीं है। एप्पल जैक, ये क्या चल रहा है? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ आने के लिए आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि आप सबको मेरी नई फेस्टिवल थीम काफी पसंद आएगी। सिंपल वेज। वेल, इसमें हंसने की क्या बात है? रैरिटी, मैंने इससे ज्यादा मजाकिया गेटअप आज तक नहीं देखा। ये थोड़ा फनी तो है। फनी? रैरिटी, तुम इसके बारे में सीरियस नहीं हो, है ना? वेल, ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस क्यों नहीं होंगी? क्योंकि तुम ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। तुम्हें तो फैशन और हाई सोसाइटी और फैंसी चीजें पसंद है।
हाँ, पर साथ ही मुझे हल चलाना और एप्पल्स तोड़ना भी तो पसंद हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या पता मुझे क्या पसंद है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। लगता है तुम मुझे उतना अच्छे से नहीं जानती जितना तुम्हें लगता है। और मेरे ख्याल से ये भी एक कोइंसिडेंस है कि ट्रेंडरहुफ को देसी लाइफ में दिलचस्पी है। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। तो फिर शायद मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जैसा तुम चाहो। अब आप लोग अगर मुझे इजाजत दे तो मुझे एक जबरदस्त फेस्टिवल की तैयारियां करनी है। और अब सिंपल वेज फैशन शो में मॉडल बनने के लिए तुम्हें लगा होगा कि सिंपल का मतलब है थोड़े से काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें वाकई सिंपल दिखना है तो ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनो। अब तुम सब लोग जाओ और इसकी तरह दिखने की कोशिश करो। तो हमारी अगली मॉडल कौन है फैशन शो की? अब ये कौन है? ये किस तरह का मजाक है? क्यों रैरिटी? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ? क्योंकि तुम कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। तुम्हें तो कीचड़ में चलना और एप्पल्स तोड़ना पसंद है। और मुझे फैशन भी तो उतना ही पसंद हो सकता है ना? पर ऐसा नहीं है। शायद तुम मुझे उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितना कि तुम सोचती हो। ठीक है, पर मुझे एक पूरे फेस्टिवल की तैयारियां करनी है। इसलिए अगर तुम्हें मॉडलिंग करनी है तो प्लीज जल्दी शुरू करो। जिंदगी एक फेस्टिवल है और आपको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं हूँ एक ट्रेंड सेटिंग फैशनिस्ट। तुम एक ट्रेंड सेटिंग फैशनिस्ट हो? मैंने इससे ज्यादा बकवास आज तक नहीं सुनी। मेरा मतलब अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी बात है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी दिखती हूँ, जब तक कि मेरे सारे काम पूरे ना हो जाएं। ओह, क्या सच में ऐसा है? हाँ बिल्कुल डूडल। मेरे लिए नहीं, मेरे बालों का हमेशा ठीक से बने रहना बहुत जरूरी है। मेरे बाल तो हमेशा मिट्टी से भरे और बेकार होते हैं। मेरे हूप्स इतने अच्छे से पॉलिश्ड हैं कि आप उनमें अपना चेहरा देख सकते हैं। मेरे हूप्स टूटे फूटे और खेतों में काम करने की वजह से सूखे हुए हैं। मैं बहुत फैशन फॉरवर्ड हूँ। मैं ड्रूपी ड्रॉर्स पहनती हूँ। मुझसे गुलाबों की खुशबू आती है। मुझे कीचड़ में रहना पसंद है। अरे नहीं, तुम्हारी ड्रेस! ओह, बहुत बुरा हुआ। और क्या कोई पोनी मुझे एक टॉवल लाकर देगी इस गंदगी को मेरे हूफ से हटाने के लिए? ये रही वो रैरिटी जिसे मैं जानती हूँ। ओह, एप्पल जैक, मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब कहा। तुम एक अच्छी दोस्त हो जो मुझे मुझसे ही ज्यादा अच्छे से जानती है। पता नहीं मैंने क्या सोचकर ये बकवास आउटफिट पहना था। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। ओह, पर तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी, मुझे ये दिखाने में कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। सिवाय इसके कि ये गाउन तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैंने इसे खराब न किया होता। थैंक्स, ये अच्छा है ना? ये बेहद खूबसूरत है। तुमने इसे जहाँ से भी लिया हो। ओह, ये तुम्हारे ही गाउन्स में से है। मुझे 3 बाल्टी उबलता हुआ पानी और 1 किलो डिटर्जेंट चाहिए अभी। मैं पोनीविल में रहने आ रहा हूँ। एक्वेस्ट्रिया में सबसे इंटरेस्टिंग पोनी बनकर रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपनी शोहरत और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक फार्म पर रहना चाहता हूँ। क्या? वेल, ये बहुत अच्छी बात है, पर उम्मीद है तुम स्वीट एप्पल एकर्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। ओह, देखो, तुम एक अच्छे पोनी हो, पर मैं मेरे ख्याल से एप्पल जैक कहना चाह रही है कि जब कोई पोनी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर किसी पोनी को आप जैसे हो वैसे ही पसंद नहीं तो इसमें उन्हीं का नुकसान है। ये थोड़ा सा अजीब हो गया। बिल्कुल भी नहीं। दरअसल
मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा। क्या ख्याल है रैरिटी? क्या स्मॉल टाउन शीक पर लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी है? मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। पोनीविल डे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज करवाना मेरा अब तक का सबसे मुश्किल काम था, पर मैंने इससे एक बहुत जरूरी सबक सीखा। सच्चे दोस्त आपको जैसे हो वैसे ही पसंद करेंगे और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलना गलत बात है। और अगर आप मेरी तरह लाजवाब हो तब तो मानो कि ये एक जुर्म है।